जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारी लास्ट के वीडियो में चर्चा आधी रह गई थी, उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपसे कहा था कि हम शनि के नवांश परिवर्तन की चर्चा करेंगे, साथ ही साथ अन्य ग्रहों के साथ इनके संबंध की चर्चा करेंगे, किंतु समय का अभाव होने के कारण हम सिर्फ वहाँ नमाज़ परिवर्तन की ही चर्चा कर पाए। और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, आप लोगों के द्वारा बहुत पसंद किया गया है, उसमें दी गई जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी, जिसकी वजह से हम इसका नेक्स्ट पार्ट लाने की हिम्मत जुटा पाए। मोस्टली मैं हमेशा जो चर्चा अधूरी रह जाती है उसको वहीं पर छोड़ देती हूँ, लेकिन आपका प्रेम देखकर उस वीडियो के लिए मुझे लगा कि इस चर्चा को कंटिन्यू करना चाहिए, तो उसी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं इस वीडियो में। क्योंकि उसमें हमने नवांश परिवर्तन की चर्चा की थी, अब हम अन्य ग्रहों के साथ संबंधों की या ग्रह किस प्रकार से आपको प्रभाव प्रदान करेगा उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, शनि जो होते हैं कर्मफल कारक होते हैं। दशम स्थान शनि हो या ना हो, शनि की दृष्टि हो या ना हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शनि का प्रभाव दशम पर और लाभ पर रहता है। और ये वो स्थान है जो कि आपके सारे भावों को धन पहुंचाने का कार्य करता है, सारे भावों को सुचारू चलाने का कार्य करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण भाव सर्वाइव करने के लिए अगर कहें तो यही होता है, यही भाव डिसाइड करता है आप जीवन में राजा के समान जीवन जिएंगे, आपकी मान प्रतिष्ठा वृद्धि कैसी होगी, या फिर आप रंक के समान जीवन जिएंगे, आपके कार्यों को सफलता प्रदान कराने वाला भाव और उसका कारक ग्रह शनि महाराज। तो देखिए, शनि महाराज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे ज़्यादा पुकारे जाने वाले नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, शनि जो बैठे हुए हैं वो आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। भाग्य भाव जो 12 भावों में शुभता प्रदान करने का कार्य करता है, वहीं ये इस समय पर विलम्ब कितना उत्पन्न कर रहे हैं इसको हम सिर्फ एक ग्रह के माध्यम से ना देखकर अन्य ग्रहों के साथ भी देखेंगे, क्योंकि शनि ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि आपको छप्पर फाड़ कर दिया जाए या फिर आपसे जो है वो भी छीन लिया जाए। समझ रहे हैं ना आप कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? तो ये शनि का जो गुरु के साथ बनेगा केंद्र संबंध, जब भी 4, 7, 10 का संबंध किसी ग्रह के साथ बन जाए तो वह लाभ संबंध कहलाता है। और लाभ संबंध में क्या होता है, ग्रह परस्पर शत्रुता भूलकर एक दूसरे को वृद्धि देते हैं, एक दूसरे के बल में वृद्धि करते हैं। तो सेम यही स्थिति यहाँ पर शनि और गुरु के साथ हो रही है। लेकिन यहाँ पर ये देखना भी ज़रूरी है गुरु बैठे कहाँ है। गुरु बैठे हुए हैं शत्रु के घर में, गुरु बैठे हुए हैं त्रिक भाव में, यानी कि गुरु की शक्ति तो पहले ही छीड़ हो चुकी है, क्योंकि शत्रु के घर में बैठे हुए गुरु निस्तेज हैं। अब मान लीजिए आप ही को आपके किसी शत्रु के घर में बिठा दिया जाए, उस समय आपकी स्थिति क्या होगी कि आपका मन स्वयं ही इतना ज़्यादा सशंकित होगा कि आप जो सोचना चाहते हैं वो भी भूल जाएंगे, जो आपको याद है वो भी कंठस्थ नहीं रहेगा। सेम यही स्थिति इस समय पर गुरु की है कि गुरु का बल इस समय पर काफ़ी ज़्यादा छीड़ है, जिसकी वजह से क्या है, चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं हो रही हैं। क्योंकि जब गुरु की सकारात्मकता अगर इनको यहाँ पर पूर्ण रूपेण प्राप्त हो जाती तब तो यहाँ पर शनि आपके लिए बहुत अच्छे कार्य करते हुए दिखाई देते। अब यहाँ पर जब निस्तेज गुरु का साथ मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या है, शनि को भी थोड़ा सा कहते हैं ना, अब जो प्रभाव है ग्रह के पास वही तो प्रभाव वो दूसरे को प्रदान करेगा। मेरे पास 100 रुपये हैं तो मैं 100 ही रुपये किसी को दे सकती हूँ, लाख रुपये नहीं दे सकती।
तो ये होता है ग्रहों का विशेष योग। अब शुक्र के साथ नवम पंचम योग लग्नगत बैठे हुए शुक्र बहुत शुभ होते हैं और शुक्र शनि के परम मित्र भी हैं, कारक ग्रह भी हैं और दिग्बली अवस्था में भी बैठे हुए हैं, जो कि यहाँ पर शनि को बल प्रदान कर रहे हैं। जितनी निगेटिविटी शुक्र से क्षमा करें गुरु से प्राप्त हो रही है, उस निगेटिविटी की काट यहाँ पर शुक्र कर रहे हैं। तो शुक्र की तरफ से तो आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी हुई दिखाई दे रही हैं। जिन लोगों के विवाह के योग्य उम्र है या प्रेम संबंधों में हैं, वो अपने प्रेम संबंधों को आगे बढ़ा सकते हैं और विवाह की मतलब प्रमोशन, विवाह का प्रमोशन प्राप्त कर सकते हैं। चीज़ें जो है हितकारी हो रही हैं। वहीं यह जो केतु सूर्य बुध के साथ षडाष्टक योग बना हुआ है, केतु को अगर मैं कहूँ तो केतु को कभी भी कमतर नहीं आंकना चाहिए। मोस्टली लोग क्या है केतु को निगलेक्ट करते हैं। मैं स्वयं जब कभी केतु के बारे में वीडियो डालती हूँ, आप लोग उसे देखना ही पसंद नहीं करते, जबकि केतु राहु से ज़्यादा मायावी हैं, स्वांगकारी हैं, षड्यंत्रकारी हैं। लेकिन क्या है केतु की प्रवृत्ति जो है वो राहुवत है और राहु सबसे ज़्यादा केतु को इफेक्टिव करते हैं और जस्ट सामने बैठे होते हैं, जिसकी वजह से क्या है शुभ ग्रह होते हुए भी केतु आपके लिए पापवत हो जाते हैं। तो यहाँ केतु से षडाष्टक योग बना, वहीं सूर्य के साथ इनकी शत्रुता सर्वविदित है। रह जाते हैं बुध, तो बुध का स्वभाव है जिस ग्रह के साथ होते हैं, जिस भाव में होते हैं, उसके अनुसार वो स्वयं बन जाते हैं। यानी ये भी यहाँ पर शत्रुवत व्यवहार करते हुए देखे जाएंगे। हैं तो मित्र ग्रह शनि के, लेकिन फिर भी शत्रुवत व्यवहार करते हुए देखे जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी निगेटिविटी जो बढ़ रही है, वो निगेटिविटी इस समय पर आपको और ज़्यादा आहत कर सकती है और ज़्यादा परेशान कर सकती है। जैसे जैसे ग्रहों की डिग्री बढ़ती चली जाएंगी, इनके प्रभाव भी बढ़ते चले जाएंगे। वहीं अब चर्चा करते हैं मंगल की। मंगल जो सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, किसी भी ग्रह की सबसे प्रभावशाली दृष्टि जो होती है वो सप्तम दृष्टि होती है। तो जिसकी वजह से क्या है, और मंगल की दृष्टि क्या है, भटकाव, टकराव, यानी कि क्रोध की अधिकता। और ये जो होगा ये पराक्रम भाव में बना हुआ, भाग्य भाव में बना हुआ। इस समय पर आपने अगर संयम नहीं रखा, आत्मनियंत्रण नहीं रखा, कुछ विशेष उपाय नहीं किए, तो जो लोग अच्छी अच्छी पोजीशंस पर हैं उनकी पोजीशंस भी इस समय पर जाती हुई देखी जा सकती है। बहुत आसानी से ये कार्य होते हुए देखे जाएंगे। दोषारोपण होगा, मिथ्या दोषारोपण, किसी आरोप में फंस सकते हैं, कहीं से कोई गुप्त शत्रु उन पर वार कर सकता है, जिसकी वजह से बनी बनाई प्रतिष्ठा जा सकती है, चीज़ें प्रतिकूल हो सकती हैं। लेकिन फिर भी देखिए मंगल के और शनि के मध्य चंद्रमा है, तब ये स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन मंगल के राशि परिवर्तन के साथ ही चीज़ें आपके लिए अनुकूल होनी प्रारंभ हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से जो लोग ज़्यादा उपाय नहीं कर सकते हैं, उन लोगों को तो मैं यही कहूँगी कि कम से कम इस समय पर मंगल को शुभ कर लें, क्योंकि मंगल ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो आपके लिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा बिगाड़ सकते हैं। और मंगल को सदैव शुभ भी रखना चाहिए, शनि को भी शुभ रखना चाहिए, मंगल को भी रखना चाहिए। क्रूर ग्रह हैं, ये चीज़ों को धीरे धीरे नहीं बल्कि पूर्ण रूपेण समाप्त करते हैं। तो मंगल के लिए तो देखिए बहुत आसान से मैंने आप लोगों को उपाय पिछले वीडियोस में बता रखे हैं। मेडिटेशन कीजिए, सांसों के उतार चढ़ाव वाले व्यायाम कीजिए, साथ ही साथ योगा कीजिए या जिम वगैरह ज्वाइन कीजिए संकल्प के साथ। बिना संकल्प के किसी भी योग कार्य का आपको प्रभाव नहीं प्राप्त होने वाला। ब्लड डोनेट कीजिए, लेकिन ब्लड डोनेट वही लोग करें जो शारीरिक रूप से संपन्न हों या समृद्ध हों, या फिर आप अपना ब्लड जांच कराइए। और ब्लड जांच कराने के बाद वो जो रुई लगाई जाती है ब्लड निकालने के समय, सुई चुभने के समय, उस रुई को आप अपने साथ ही लेकर चलें और जहाँ पर चौराहा हो तो वहाँ उसे वाहनों के नीचे डाल दें, जिससे कि देखिए ये मंगल का एक विशेष उपाय होता है जो मंगल की अरिष्टता जब थोड़ी बढ़ती है तो क्या होता है, एक्सीडेंटल योग बनते हैं। यानी कि जब ब्लड आप अपना वाहन को दे देंगे तो वो योग पूर्ण हो जाएगा, जिसकी वजह से मंगल की निगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।